प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 6 में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 रखना है और कर्णी 3 बराबर कितना रखना है, 1.73 का प्रयोग करना है। देखो सबसे पहले लिखेंगे अपन, दिया है, देखो क्या है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है, 60 डिग्री। थीटा कितना है, 60 डिग्री। देखो आकृति से इसे समझेंगे कि दीर्घवृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, ये दो चीज़ निकालना है। तो इस वीडियो में हम दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड निकालना सीखेंगे। तो ये एक त्रिज्या है, ये वृत्त हो गया, इसकी ये त्रिज्या हो गई ओ है। ये कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, और इधर भी कितनी दे रखी है, ये भी त्रिज्या हो गई 15 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया इसका, देखो बी ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे कोई बिंदु ले लेंगे पी। देखो ये तो होगा लघु वृत्तखंड, ये हिस्सा क्या हो गया, लघु वृत्तखंड, और जो बाकी शेष बच रहा है पूरा, उसे क्या कहते हैं अपन, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक समझना, ये इतना सा हिस्सा इसे लघु वृत्तखंड कहते हैं, और ये जो पूरा हिस्सा इसको छोड़कर जो पूरा हिस्सा इसे क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक ना। तो अब देखो लघु वृत्तखंड निकालेंगे हम सबसे पहले, और जो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। समझ गए। अब देखो त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये त्रिभुज ओ ए बी में, देखो त्रिभुज ओ ए बी में ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ओ ए भुजा के सामने की भुजाएं, ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, 60, मतलब इन दोनों का कोण भी कितना रहेगा, ये 60 रहेगा, तो ये भी कितना रहेगा, 60 रहेगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180। ये 60 है तो ये भी 60 और ये भी 60, 6 6 6 12 6 18 180। मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समबाहु, सॉरी कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखो तीन को, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और किसका क्षेत्रफल, ओ ए पी बी, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल में से अपने को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकलता है, देखो त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये क्या निकल आएगा, अपना लघु त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो ओ ए पी बी ये क्या बन रहा है, एक लघु त्रिज्यखंड बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ओ ए बी है समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो क्या होता है, कर्णी 3/4 भुजा की घात 2। दोनों का भी अपन ने क्या लिखा, सिर्फ सूत्र लिखा है। ठीक है ना। अब देखो मान रखेंगे, थीटा कितना है, 60 डिग्री, बटे में कितना है, 360 गुणित पाई का मान कितना रखना है, 3.14। प्रश्न में निर्देश है, पाई का मान 3.14 और कर्णी 3 का मान 1.73 रखना है। आर का वर्ग, आर कितनी है, 15, तो यहाँ के लिखेंगे 15 की घात 2 माइनस ये पूरा हिस्सा अलग चलेगा, माइनस कर्णी 3 का मान रखना है 1.73 बटे 4, भुजा कितनी है, 15 का वर्ग। ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाला लिखेंगे, यहाँ क्या है, 60 है गुणित 3.14 है, 15 की घात 2 तो 15 को कितनी बार लिख लेंगे, गुणे में 2 बार, बटे में कितना है, 360 है बस, है ना। अब देखो 0 से 0 को काटेंगे और 6 से 36 कितने आम कट गया, 6 छंग 36, 6 बार में। 3 से इन दोनों को काटेंगे, ये कितना होगा, 3 5 15, ये कितना होगा, 3 दूनी 6, वापिस 2 से इसे काट लो। देखो तो ये कितना जाएगा, 2 एकम 2 पॉइंट
बचे 1 हो गए 11, 2 पंच 10 और 2 से 14। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या करेंगे 1.73 गुणित 15 की घात 2 कितना होता है 225, बटे में क्या है 4 है। अब यहाँ पे गणना को सरल करना है। देखो कैसे करेंगे, नीचे कुछ नहीं बचा, 15, 5 और 1.57 मतलब 1.57, इन तीनों का गुणा करना है। तो पहले 5 का गुणा करेंगे, 5 का 7 में किया 5 7 35 हासिल 3, 5 का 5 में किया 5 25 25 और 3 कितने हुए 28 का 8 हासिल 2, 5 का 1 में किया 5 एकम 5 और कितने थे हासिल 2 थे 5 दूनी 5 एकम 5 और 2 7, ये कितना हो गया 7.85। 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट भूल जाओ भी, जब गुणा करते हो तो पॉइंट भूलना चाहिए, जो आंसर आता है उसमें पॉइंट के बाद अंक गिन लो, कितना है 1 और 2 अंक, तो इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दी। गुणित में क्या अभी 15 है, माइनस इन दोनों का गुणा करना है। देखो 1.73 का 225 में, तो 173 का अभी 225 में गुणा कर दो। ठीक, 5 3 15 हासिल 1, 5 7 35 और 36 का 6 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, फिर कट लाएंगे 2 का करेंगे 2 3 6 2 7 14, 2 एकम 2 और 1 3, वापिस ये आएगा 6 4 3 ना, कितना 5 6 6 12 8 6 4 10 18 19 4 3 7 और 1 8 और ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 38 925। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट का कितने अंक है 2 अंक, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दी। अब देखो 15 का गुणा करेंगे इसमें, तो 15.75 का 5 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127 का 7 हासिल 12, 15 7 105, 105 में अपन 12 जोड़ेंगे तो कितने जाएगा 117, 105 में 12 जोड़ेंगे 105 115 हाँ 117, 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ पे लगा दो। माइनस कितना करना है, सॉरी इसके वटे में अभी 4 भी है, इसके वटे में 4 है ना, 4 का भाग देंगे इसमें, देखो कितना होगा 4 नाम 36, कितना बार में 9 बार में, कितने बचे 38 में से 36 गए तो 2 बचे हुए 29, 4 7 28। ठीक, देखो अब एक बच्चा पॉइंट लगा दी 12 हो गए, 3 4 3 12, 4 एकम 4, 10 लोग के 2 अंक सही कर लो। ठीक है ना, अब देखो इन दोनों को क्या करना है माइनस करना है, तो 117.75 में से 75 में से 97.31 को क्या करना है माइनस करना है, कितना करना है 197.31 घटाना है। ठीक है ना, अब देखो घटाएंगे इसको, तो कितना हो जाए 4, ये बचा 4 पॉइंट, ये 0 11 में से 9 गए तो 2, कितना जाएगा 20.44, 20.44 किया गया अपना, इसका क्षेत्रफल आ गया क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना क्या है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला अपन ने क्या है 20.44, क्या है 20.44। अब देखो पाई का मान कितना रखना है 3.14, आर बराबर कितना है 15 की घात 2, माइनस कितना है 20.44, इसे हल कर लेंगे तो कितना होगा 3.14 गुणित 15 का वर्ग कितना होगा 225, माइनस क्या जाएगा 20.44, 3.14 का 225 में अभी गुणा किया था अपन ने, देखो कितना नहीं किया था, वापस से गुणा करना पड़ेगा। देखो गुणा करेंगे कितना 3.14 में 225 का, 3.14 में 225 का, 314 में 225 का गुणा करो, 5 20 का 0 हासिल 2, 5 और 2 7, 5 3 15, 2 का करेंगे 2 चुक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, वापस को वही आएगा 8 2 6, इन्हें जोड़ दो 0 8 7 15, 8 2 10 5 15 और 1 16, 6 2 8 9 और 1 10, 6 और 1 7। ठीक, कितने के बाद पॉइंट लगाना है 2 अंक बाद, तो ये कितना जाएगा 706.50, माइनस कितना करना है 20.24, दो बार 4, तो 706 में से कितना घटाना है 20.44, तो कितना होगा 6 0 पॉइंट, ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा देखो हासिल नहीं है 10 में से 2 गए तो 8 और कितना होगा 6, तो कितना जाएगा 685.52
06 मीटर की घात 2, ठीक है ना। मीटर नहीं सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर की घात 2 लगभग लिख देना। क्या लिख दोगे, लगभग लिख दोगे। सॉरी यहाँ पे 6 हासिल नहीं लिया, 6 आ गए, ये कितना है 6 हासिल नहीं लिया था, तो 686.06 सेंटीमीटर की घात 2 लगभग लिख देना। तो ये क्या आ गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड अलग होता है, दीर्घ वृत्तखंड अलग होता है, ये ध्यान समझना, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।